नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ये 5 संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए यूनिवर्स आपके सपने सच करने वाले हैं। आज मैं आपको किन्हीं ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताऊँगी, जिनके बारे में मैंने लोगों से बात करी। मैंने खुद भी इन बातों का ध्यान रखा, खुद भी मैंने इस बात का एहसास किया। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनसे पूछा क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? और उनके जो मुझे रिस्पॉन्स आए वो बिल्कुल सेम टू सेम आए। तो एक रियलिटी मतलब एक संकेत तो मतलब एक तरीके से आप सक्सेस स्टोरी भी समझ सकते हो इस चीज़ की। अभी हाल-फिलहाल की है और वो सक्सेस स्टोरी सच सच में बहुत मैजिकल है। मतलब आप लोग कहोगे कि भाई ये जो साइन है ना, ये टच कर देने वाले हैं। ये सच में आपको फ़ील करा देंगे कि वॉव! आपके सपने सच होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो संकेत है जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, वो ये कि देखिए जब आपके सपने सच होने वाले होते हैं ना, सॉरी सॉरी पीछे साउंड के लिए। जब आपके सपने सच होने वाले होते हैं ना, तो पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है, जो साइन होता है ना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बदलाव दिखेगा अपने अंदर, चीज़ों के अंदर। अब ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आप देखिए कि आपको किस तरीके के बदलाव दिख रहे हैं। अगर आपको नेगेटिव बदलाव दिख रहे हैं तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपके ही माइंड में चल रही बातें हो, क्योंकि कभी कभी हम अपने ही दिमाग से कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। और अगर ये पॉजिटिव बदलाव है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रेडी कर रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ फेस भी करना है अपनी उस सपने के अकॉर्डिंग, इस सपने को लेकर। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपको ना सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एकदम अमेजिंग अमेजिंग लगेगा। आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि वाओ यार, सब कुछ तो मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। ये पहला संकेत है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये अक्सर सबके साथ होता है और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी इसके बारे में। मैंने इसके बारे में अक्सर मैंने मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे सेम ही चीज़ बताई कि हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ है। और स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगा कि वाओ यार, लाइफ तो उनकी एकदम अमेजिंग है, एकदम बेहतरीन ज़िंदगी है यार, कुछ भी नहीं है मतलब मेरी लाइफ शायद भगवान मुझ पे मेहरबान है, वो चीज़ होने लगती है। ठीक है? और हाँ, ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी डाउट आ जाता है लोगों के दिल में। ठीक है? अब मैं बताती हूँ दूसरा संकेत। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है पहले संकेत के जैसे, ठीक है? क्योंकि हर एक संकेत एक दूसरे से रिलेट करेगा। अगर पहला वाला साइन आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर प्रेज़ेंट में आप डाउट में हो कि क्या यार ये मेरे लिए सही है? क्या भगवान जी मुझे ये सब दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुझे मिल रहा है या मेरे पास है या मेरा ये सपना सच होने वाला है, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए? अगर आपके मन में डर है इस बात का, तो देखिए, मैं कहूँगी कि इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि विदाउट फ़ियर के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगी तो शायद चीज़ें अच्छी होंगी। फ़ियर के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें डाउट में रहकर रेज़िस्टेंस आ सकता है। तो दूसरा संकेत आपके लिए यही है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में चल रही हैं, आपके अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपका डाउट, आपका फ़ियर, आपके अंदर की डार्कनेस कहीं न कहीं वो उस चीज़ को दूर कर रही है। और मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों से पूछा इसके बारे में और उन्होंने एज़ इट इज़ मुझे यही आंसर दिया। ठीक है? तीसरा संकेत मैं आपको बताती हूँ। जब ब्रह्मांड आपको वो चीज़ देने वाला होता है ना, आपके लिए, तो आपसे बहुत परीक्षा ली जाती है। बहुत, बहुत टेस्ट होता है आपके से। वो यूँ ही आपको नहीं देगा कि लो भई, आपकी झोली में रख रहा हूँ, इसे सँभालो। नहीं, नहीं, नहीं। हम भी जब नई क्लास में जाते थे तो हमें टेस्ट देना पड़ता था ना। हम तभी नई क्लास में आते थे। हमें टेस्ट पास करना होता था, हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब मैडम हमसे क्वेश्चन करती थी, हमें उसका जवाब देना होता था। ऐसा होता है ना, और आज भी ऐसा होता है। तो एज़ इट इज़ भगवान भी हमारे साथ यही करते हैं कि जब भी हमारे सपने सच होते हैं तो पहले हमारी बहुत परीक्षा ली जाती है। परीक्षा इस तरह की कि वो हमको परखते हैं मुसीबतों से।
क्या हम अड़िग हैं? क्या हम सही हैं? क्या हम पॉजिटिव हैं? क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? वो हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करेंगे, हमें लगेगा यार ये कहीं गलत तो नहीं था, यार ये कहीं मैं सही तो नहीं जा रही, सही तो नहीं जा रहा, गलत तो नहीं कर रही, गलत तो नहीं कर रहा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको भटकाएंगी। जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो आपका दिमाग भटकता है, हमारा मन विचलित हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक पल के लिए ये लगेगा यार ये मैं सही तो है ना मेरे लिए, दूसरी पल ये लगेगा मेरे लिए कहीं मैं सही तो कर रही हूँ ना, सही तो कर रहा हूँ ना। और बहुत सारे केसेस में ये चीज़ आई है, बहुत सारे लोगों के इस मतलब उनकी विश को पूरे होने से पहले उनको ये चीज़ फ़ील हुई है कि उनको बहुत टेस्ट देना पड़ा है। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन बार-बार 1-1 2-2 नंबर से रह रहे हैं। वो 1-1 2-2 नंबर से रहना, उनका पेशेंस लेवल चेक करते हैं भगवान जी कि क्या इनके अंदर पेशेंस है उतना कि वो दोबारा से खड़े हो पाएँ। क्योंकि पता है जब वो टेस्ट लेते हैं ना, हमको एक ऐसा ऐसा पात्र बनाते हैं कि हम और मजबूत हों, हम और स्ट्रॉन्ग हों, हम और ज़्यादा अड़िग रहें उस चीज़ पर। अगर हम एक बार में, 2 बार में, तीसरी बार में फेल हो रहे हैं ना हम, तो वो भगवान हमें नहीं देगा चीज़ें। और अगर हम ये सोच के खड़े हैं कि नहीं यार मुझे करना है, क्या हो गया? 1-1 2-2 नंबर से रह रही हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? अगर आज नेगेटिव चीज़ें हैं मेरे सामने, कल पॉज़िटिव हो जाएँगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, अगर हम इस तरीके से पूरे विश्वास के साथ उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो ये तीसरा संकेत है। इस चीज़ को समझिएगा, हो सके तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। चौथा संकेत, चौथा संकेत जब आपका सपना सच होने वाला होता है ना, आपको अपने सपने से जुड़ी हुई चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव नज़र आएँगी, आपके सामने रखी जाएँगी। आपके सामने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पहलू रखे जाएँगे। आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट भी निकाले जाएँगे, जिससे आपको लगेगा कि मैं सही मार्ग पर तो जा रही हूँ ना, जा रहा हूँ ना। फिर से डाउट, यही तो हमें समझना है, यही तो उस परमात्मा का खेल है कि हमको वो बार-बार परख रहा है, हमें वो बार-बार देख रहा है कि क्या हम सही हैं? क्या हम स्ट्रॉन्ग हैं? क्या हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं? इसलिए अभी अभी हाल-फिलहाल में एक क्लाइंट है, उनके साथ ऐसा होता है कि जो उनकी विश थी ना, पूरी होने वाली थी, जैसे कि वो बस होने ही वाली थी, उसी टाइम क्या होता है, कुछ ऐसी नेगेटिव बात होती है जिसके कारण उनके दिमाग में डाउट आ गया। अब वो जब डाउट आ गया, तो उन्होंने सोचा, क्या मैं सही तो कर रही हूँ ना? कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत टाइम पर, गलत समय पर या गलत मार्ग पर जा रही हूँ? तो जब उनके दिमाग में डाउट आ गई वो चीज़ें, तब उस टाइम मैंने उनसे यही कहा कि आप सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दीजिए और यही बोलिए कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपके साथ होगा। तो उन्होंने वो चीज़ करी और कहीं न कहीं उनको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ही मिला, क्योंकि जब अगर आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है, तो देखो आपकी जो विश है वो पूरी तो होने वाली है, लेकिन अगर आप अविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर है तो भी निकल कर आएगी, नहीं है तो भी आपके सामने निकल कर आएगी, ठीक है? हम समर्पण कर देते हैं अपने भगवान को, तो भगवान जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें हमारे साथ वही करता है, नो डाउट। क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करता। कहते हैं ना कि भगवान हमारे साथ ये गलत हो गया, आपने हमें संकेत नहीं दिया था, आपने हमें उस टाइम क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं ये सब किया। हमें वो सारी चीज़ दिखाते हैं, तभी तो हमारे सामने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू आते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी चॉइस है, ठीक है? भगवान हमें सारी चीज़ें दिखाते हैं, हमारी विश से जुड़ी हुई, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई सब चीज़ें। वो हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, वो हमारे अंदर का नज़रिया है, ठीक? अगर ये आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो यस, आपकी विश ऑन द वे है। और 5वां और सबसे बड़ा संकेत, ये संकेत तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैं कहूँगी चारों संकेत आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मत कीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर 99% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अभी हाल-फिलहाल में एक
पर्सन है उनके साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी ये थी कि उनकी मैरिज होने वाली थी, मतलब मैरिज क्या, मतलब 2 पर्सन थे, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे, और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ें कैंसिल हो गई। कोई क्लाइंट की स्टोरी है ये, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एकदम डार्क फेस, कोई उम्मीद ही नहीं है किस चीज़ की कुछ होने की। अब वहाँ पर क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या मतलब कुछ उम्मीद ही नहीं है यार कुछ हो जाए। फिर क्या होता है पता है, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद चमत्कार होता है। वो चीज़ फिर से रिपीट हो जाती, फिर से मतलब रिप्लेस हो जाती है पॉजिटिव चीज़ों में। वो रिपीट मतलब वो चीज़ पॉजिटिवली सामने आती है और वो चीज़ फिर से एक हो गई। समझ रहे हैं आप? डिवाइन टाइमिंग। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते, ना भगवान से भी नहीं करा सकते भाई। डिवाइन टाइमिंग। उस समय का इंतज़ार कीजिए जिस समय पर उस ईश्वर ने आपके लिए वो चीज़ बना कर रखी है। अब इंतज़ार ऐसे नहीं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, नहीं। खुद पर काम करो, सेल्फ पर वर्क करो, अपनी चीज़ों पर काम करो, चलते रहो, रुको मत। आप ऑन द वे मतलब गो विथ फ्लो रहो, फिर देखो आपके साथ क्या होता है। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ। तो मैं ये टाइम बता रही हूँ ना, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त आता है ना, ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय आप देखना, जैसे सुबह के 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गर्मियों में 3:30 से स्टार्ट हो जाता है। 3:30 से पहले यानी 2:30 का जो समय होता है ना, इतना डार्क समय होता है। उस टाइम ना सारी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में एक्टिव होती है, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव चीज़ें एक्टिव होती हैं। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आता है वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, और वो नेगेटिव एनर्जी के बाद ही ब्रह्म मुहूर्त आता है। वो कॉस्मिक एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो ब्रह्मांड का वो ब्रह्म का समय होता है, जिस टाइम हम कुछ भी मांगे वो सच हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है आज आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, आपकी विश से जुड़ा हुआ, खत्म नहीं हुआ भाई। ये मैं आपसे कह रही हूँ, होगी, चीज़ें पूरी होंगी, उसके समय पर होंगी। विश्वास रखिए, खुद पर काम करते रहिए, हार मत मानिए, और अपने आप को यही बोलते रहिए कि मेरे लिए जो बेहतर है मेरे साथ वही होगा। देखो, अगर ये पांचों संकेत आपके साथ हो रहे हैं, अगर इनमें से किन्हीं एक भी संकेत आपके साथ हो रहा है, कोई भी एक साइन भी आपके साथ है, तो इस सबका सोल्यूशन एक ही है कि आप सिर्फ अपने आप को यही बोलो कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए जो बेहतर है मेरे साथ वही हो रहा है, मेरे लिए जो बेहतर है मेरे साथ वही होगा। अगर आप इस संकल्प का यूज़ करेंगे तो देखो, भगवान आपके साथ गलत कर ही नहीं सकते। आपके साथ सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट होगा, सब कुछ बेहतर ही होगा आपके साथ। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वीडियो अगर आपने पूरे अवेयरनेस के साथ सुनी है तो यकीनन मानिए कि आपकी लाइफ अभी इस पल से बदल जाएगी। सच मानिए इस बात का, क्योंकि मैंने भी इसी तरह की कोई एक वीडियो बहुत पहले सुनी थी, और जब मुझे समझ में आई थी ना चीज़ें कि यार अभी जो टाइम मेरा चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, खुद पर काम करना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय पर, मैंने छोड़ दी थी, सरेंडर कर दिया था भगवान को। यही सोल्यूशन दूंगी मैं कि अगर ये इनमें से कुछ भी है तो सोल्यूशन यही है, सरेंडर करिए, खुद पर काम करिए, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, खुद से बोलिए कि सब कुछ मेरे लिए बेहतर ही होगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।